सुना है बहुत संस्कारी हो तुम, अपने माँ बाप से बहुत अच्छा सीखते हो। सुना है बहुत संस्कारी हो तुम, अपने माँ बाप से बहुत अच्छा सीखते हो। जब खुद की बहन बेटियों को पर्दों में रहना सिखाते हो, फिर क्यों दूसरों की बेटियों के दुपट्टे खींचते हो। हाय एवरीवन, मेरा नाम है राहुल मिश्रा। तो आज बात करते हैं सोसाइटी की और लड़कियों की। ये सोसाइटी ऐसी है जिसकी नज़र में आप सारी लड़कियां कैरेक्टरलेस है और हम सारे लड़के नालायक हैं। तो थिंग इज़ डैट कि आपको हमेशा जज करेंगे। तो हमें जब भी इन सोसाइटी से डील करना है तो हमें इन पे ध्यान नहीं देना है। तो आज की जो मेरी पोइट्री है वो इसी चीज़ से लेकर के है कि छोटी सी पोएम है जो से मैंने स्टोरी के रूप में कन्वे किया है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। घर में खुशी छाई थी, हर तरफ सिर्फ ढोल संगीत और ढेरों बधाई थी। घर में खुशी छाई थी क्योंकि हर तरफ सिर्फ ढोल संगीत और ढेरों बधाई थी, क्योंकि एक नन्ही परी आई थी। घर में खुशी इसलिए छाई थी क्योंकि घर में एक नन्ही परी आई थी। अपने नन्हे हाथों के लकीरों में वो डॉक्टर इंजीनियर जैसे ना जाने हज़ारों सपने लेके आई थी। घर में खुशी इसलिए छाई थी क्योंकि घर में बेटी आई थी। पर इस बेढंग दुनिया के सवालों से किसी माँ बाप की खुशी कहाँ तक बच पाई थी। पर इस बेढंग दुनिया के सवालों से किसी माँ बाप की खुशी कहाँ तक बच पाएगी। इनसे भी पूछ ही लिया कि जनाब इतने खुश क्यों होते हो, बेटी ही तो आई है। बाप ने मुस्कुरा के कहा, ये बेटी नहीं आसमान की परी है जो बेटी बनकर आई है। बाप की खुशी का कोई ठिकाना ना था, माँ ने कहा थोड़ा कम खर्च करो आज। बाप की खुशी का कोई ठिकाना ना था, माँ ने कहा थोड़ा कम खर्च करो आज। पर आज पैसे बचाने का कोई बहाना ना था। वो खुशी से हंसता तो कभी गुनगुनाता गया, वो खुशी से हंसता तो कभी गुनगुनाता गया। बिटिया मेरी डॉक्टर बनेगी एक दिन, बिटिया मेरी डॉक्टर बनेगी एक दिन, ये बात वो सबको बताता गया। अब घर में प्यार का बंटवारा 2 से 3 होने लगा था। अब घर में प्यार का बंटवारा 2 से 3 होने लगा था। माँ बाप के बीच एक नन्हा सा जान सोने लगा था। करवट बदल के लोरियों से रात बीत रही थी। बेटी को अपनी कौन सी कहानी सुनाऊंगी, ये सोच के माँ भी यूट्यूब से कहानी सीख रही थी। कहीं उठ ना जाए परी मेरी भूख से, बस इसलिए बाप सारी रात जागता रहता था। कहीं उठ ना जाए परी मेरी भूख से, बस इसलिए सारी रात बाप जागता रहता था। जब लाइट जाती तो हाथों के पंखे उसे हाँकता रहता था। सब सब कुछ सब कुछ ठीक था, पर खुदा को ये रास ना आया, उस बच्ची की माँ का ऊपर से बुलावा आया। मानो कैसा ये पहाड़ टूट गया, जिसने माँ बोलना नहीं सीखा उसकी माँ का शायद छूट गया। बाप ने जिम्मेदारी उठा लिया, खुद को उसका माँ बाप दोनों बना लिया। अब धीरे धीरे स्कूल में दाखिला मिला, उसके तन्हा सपनों को काफिला मिला। बेटी पढ़ने में अच्छी थी, शहर जाके कॉलेज पढ़ना चाहती थी, पर बाप के लिए वो अभी भी बच्ची थी। जैसे तैसे बेटी को अपनी बात मनवाना पड़ा। बाप ने सपनों के आगे सिर झुकाया, उसे भी कॉलेज में दाखिला करवाना पड़ा। घर ज़मीन बेच दिया, गिरवी सारा सामान हुआ। घर ज़मीन बेच दिया, गिरवी सारा सामान हुआ। तब जाके कॉलेज की फ़ीस का इंतज़ाम हुआ। कॉलेज की हवा उसे रास आने लगी थी। कॉलेज की हवा उसे रास आने लगी थी। एक गांव की सीधी सादी लड़की अब शहरी लोगों के पास आने लगी थी। कुछ दोस्त बढ़े, कुछ से इजहार हुआ। कुछ दोस्त बढ़े, कुछ से इजहार हुआ। अभी सेकेंड ईयर बीता ही था कि लड़की को एक लड़के से प्यार हुआ। वो लड़का अच्छा नहीं था, अपनी बातों का सच्चा नहीं था। जैसे तैसे उस लड़की को अपनी तरफ बुला लिया। लड़की सीधी थी, उसे अपनी बातों में फंसा लिया। वो धीरे धीरे उसकी उलझी सी बातों में आने लगी थी। कभी मैकडी, कभी डोमिनोज बाहर जाने लगी थी। एक दिन लड़के ने रिश्ते को रूहानी से जिस्मानी करना चाहा। एक दिन लड़के ने रिश्ते को रूहानी से जिस्मानी करना चाहा। लड़की ने इनकार कर दी। लड़के को बात उसके गुरूर पे लगी, उसने ज़बरदस्ती की शुरुआत कर दी। लड़के को बात उसके गुरूर पे लगी, उसने ज़बरदस्ती की शुरुआत कर दी। बार बार कोशिश के बाद जब अकेला कुछ कर ना पाया, बार बार कोशिश के बाद जब अकेला कुछ कर ना पाया, तब उसने फ़ोन करके अपने 2-3 दोस्तों को बुलाया। उन सब ने मिलकर उस बेचारी गुड़िया का बलात्कार कर दिया। एक बार फिर हैवानियत ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। गलती बस इतनी थी कि लड़की ने उस लड़के को इनकार कर दिया। वो रात तो जैसे तैसे कट गई। वो रात तो जैसे तैसे कट गई। वो रात तो जैसे तैसे कट गई। सुबह तक ये बात पूरे कॉलेज में मिठाई की तरह बट गई। वो रात तो जैसे तैसे कट गई। सुबह तक ये बात पूरे कॉलेज में मिठाई की तरह बट गई। अब उस लड़की की दोस्त भी उससे दूर जाने लगे थे। उसके बारे में ना जाने क्या क्या बातें बनाने लगे थे। अब उस लड़की के दोस्त भी उससे दूर जाने लगे थे। उसके बारे में ना जाने क्या क्या बातें बनाने लगे थे। वो बातें सुनकर बेचारी रह ना पाई। वो बातें सुनकर वो बेचारी रह ना पाई, पर कहती भी किससे, इसलिए चुप हो गई, किसी से कुछ कह ना पाई। उसने अब एक खुद का अलग दुनिया बना लिया, पर कब तक सहती तानों को उसने फांसी को गले लगा लिया। उसने अब एक खुद का अलग दुनिया बना लिया, पर कब तक सहती आखिर तानों को उसने फांसी को गले लगा लिया। उसे कोई रास्ता नज़र ना आया, इसलिए उसने इस बेढंगी दुनिया से अपना पीछा छुड़ाया। बाप को टेलीफोन से खबर आया, ये बात बाप भी सह ना पाया।
बाप को टेलीफोन से खबर आया, ये बात बाप भी सह न पाया। जिसको विदा करने के अरमान थे डोली में, उसकी पोशाक अब कफन हो गई। जिसको विदा करने के अरमान थे डोली में, उसकी पोशाक अब कफन हो गई। 2 गड्ढे खोदे गए एक साथ, बाप बेटी दोनों की लाश दफन हो गई। ना जाने कैसा जुल्म और जुल्म समाज ने यार किया, बलात्कार ने नहीं, उसे समाज ने अपने तानों से मार दिया। थैंक यू।